जय निषाद राजवेश्वरियाणी। आज वाली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में निषादों के वोट फैक्टर के बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले निषाद वंश में ही जन्मी महामंडलेश्वर तथा वरिष्ठ नेत्री साध्वी निरंजना ज्योति के द्वारा सदन में निषाद वंश के प्राचीन स्वाभिमान और निषाद वंश के इतिहास को उठाया गया। राम जी के बारे में जब बात हो रही थी तो उसी बीच में साध्वी निरंजना ज्योति ने अपने निषाद वंश पर गर्व करते हुए कुछ बातें बोली, जिसके बाद निषाद वंश फिर से ट्रेंडिंग में चलने लगा है। लोगों के जुबान पर, नेताओं के जुबान पर निषाद वंश और निषाद वंश के वोट अब चलने लगे हैं। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि भारत में निषाद वंश के लोगों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वह अगर सब जागरूक हो जाए और अपने नाम में निषाद सरनेम ऐड कर ले तो भारत के प्रधानमंत्री वो अपने मन से बना सकते हैं। परंतु अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी निषाद समाज के लिए लोकसभा चुनाव में क्या करने वाली है। देखिए, अभी के समय में उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति ही ऐसी दो राज्य राजनीति के है जिसमें निषाद नाम चर्चा में रहता है, क्योंकि यहीं पर ये दो राज्यों में निषाद नाम प्रयोग ज़्यादा किया जाता है निषाद समाज के लोगों के द्वारा। अदर स्टेट में अदर सरनेम से लोग जाने जाते हैं, जिससे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। महामंडलेश्वर तथा वरिष्ठ नेत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने यह कहा कि मैं निषाद वंश में जन्मी हूँ, निषाद कुल में जन्मी हूँ और मैं उस निषाद कुल में जन्मी हूँ जो कि श्री रामचंद्र जी के बराबरी के थे। मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, हमारे निषाद वंश के नेता मंचों पर चढ़कर ये कहते हैं कि हम बहुत ही गरीब हैं, हम बहुत ही ज़्यादा शोषित हैं, हम बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। बट कोई नेता चढ़कर मंच पर ये नहीं बोलता कि हमारा वंश ये रहा, हमारे पूर्वज ये रहे, हमारे वीर वीरांगना ये रही और हम राजाओं के पुत्र फिर से हम राज बनेंगे, फिर से इस सत्ता को अपने हाथों में लेंगे। ये बात कोई नहीं बोलता है। मैं आप सभी को एक तर्क पेश करना चाहूँगा। जो लोग बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, निषाद वंश राजा था, धरती के राजा, समतल भूमि क्षेत्र के राजा अगर राजपूत हुआ करते थे हमारे राजपूत भाई, तो पहाड़ी इलाके, जंगल और नदी के क्षेत्रों का राजा निषाद वंश के लोग हुआ करते थे। इसके सबूत है। और निषाद वंश को उजाड़ने का काम अंग्रेजी सत्ता ने की। क्रिमिनल टैक्स एक्ट, ट्राइब एक्ट लगाकर हम सभी को उजाड़ दिया गया। अंग्रेजी सत्ता हम सभी से इतना खौफ खाती थी कि हमारी जमींदारियाँ छिन गई, हमारे नदियाँ छिन गई, हमारे जंगल छिन गए, हमारी पहाड़ी इलाके छिन गए, हमारे सत्ता हमसे छीन ली गई। तो क्या हम फिर वही चीज़ को आगे ले जाएंगे? हमारे समाज के नेता क्यों मंच पर चढ़कर ऐसा नहीं करते हैं? सदन के बीच में साध्वी निरंजना ज्योति, जो कि आज की महामंडलेश्वर है, एक साध्वी है, एक संत है। संत की कोई जाति नहीं होती है, वरन उन्होंने फिर भी अपने पुराने व्यक्तित्व को याद करके, अपने बचपन को याद करके, अपने वंश को याद करके जब उन्होंने सदन के बीच में दहाड़ कर बोला तो यह पूरे देश के लोग देख रहे थे। अगर ऐसे ही निषाद वंश के दूसरे नेता करेंगे तो आने वाले समय में निषाद वंश को पहचान मिलेगी। अगर नहीं करेंगे, अगर उनको भी चाहिए कि हम दलितवादी मानसिकता के साथ आगे बढ़े, तो स्वागत है, आप दलित बनिए।
बनिए दलित। आप अपने पूर्वजों को छोड़िए, आप निषाद सरनेम भी प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में निषाद दलित नहीं है। आप निषाद वंश की राजनीति मत कीजिए। अगर खुद के नाम में निषाद लगाकर आप कह रहे हैं कि हमें दलित बनना है, हमें दलितवादी मानसिकता को फॉलो करना है, तो अपने नाम से निषाद हटा दीजिए, अपने वचन से निषाद हटा दीजिए, अपने जितने भी भाषण होते हैं उसमें निषाद वंश का जिक्र मत कीजिए। अगर करना है तो ऐसा सोच भी रखिए। लोकसभा के चुनाव अब की बार आप सभी को बता देंगे कि निषाद वंश का वोट बैंक का फैक्टर क्या हो सकता है। अभी कोई पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, फिर भी आज के समय में निषाद वंश चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिस निषाद वंश को कुछ सालों पहले लोग केवल और केवल किसी पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, आज सभी पार्टियां निषाद नाम को प्रमोट करके उनके वोट को लेने का सपना देख रही। सभी निषाद वंश का भाई बहन कृपया सोच समझकर किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, और पार्टी को सपोर्ट ना करें, केवल अपने आप वंश को, अपने कास्ट के जहां भी उम्मीदवार मिले, चाहे वो जिस भी पार्टी से क्यों ना हो, आप उन्हें सपोर्ट करें। और उस उम्मीदवार के अंदर वो मानसिकता होनी चाहिए निषाद वंश को आगे ले जाने का। ऐसे ही नहीं हम किसी भी नेता को सपोर्ट कर देंगे, किसी भी उम्मीदवार को सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। हमें उस मानसिकता को सपोर्ट करनी है जो कि हमें आगे ले जाए, जो हमें मजबूत बनाए, जो हमें सत्यता के साथ जोड़े, जो हमें दलितवादी मानसिकता के साथ ना जोड़े। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि लोकसभा के अब की बार के चुनाव बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाले हैं निषाद वंश के लोगों के लिए, निषाद वंशी राजनीति के लिए, निषाद वोट फैक्टर के लिए। यह वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद यही था। वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं कि आप सभी जागरूक हो सके, आप सभी समझ सके, और आप सभी ये समझे कि कौन सा नेता हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन सा नेता हमारे लिए खराब कर रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।